का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं MA सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था मंटेश्वरी शिक्षा पद्धति के बारे में, तो आज उसी के बारे में हम कुछ प्रश्न मैंने डिस्कस किया था। जो बच्चे नहीं देखे हैं उस वीडियो को जा कर के देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। यहाँ पर आप सिलेबस में भी देख पा रहे हैं, सिलेबस में भी मंटेश्वरी जो आपकी प्री स्कूल है, मंटेश्वरी क्या है, आंगनबाड़ी क्या है, बालवाड़ी क्या है, ये सब पढ़ना है। तो मंटेश्वरी आज तो आप सभी का क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मंटेश्वरी का जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद आप सभी के लिए आंगनबाड़ी पद्धति के बारे में भी बताएंगे, आंगनबाड़ी क्या है। ठीक, तो मंटेश्वरी पद्धति के शिक्षा के सिद्धांत, इससे पहले मंटेश्वरी क्या है, कैसे लागू हुआ, किस सन में लागू हुआ, आप सब मुझे कमेंट में बताना कि जो मंटेश्वरी पद्धति है किस सन में लागू हुआ था। तो आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बच्चों, मंटेश्वरी पद्धति की शिक्षा के सिद्धांत, मंटेश्वरी पद्धति के शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं, तो आइए आगे जानते हैं। MA फर्स्ट ईयर, ओके सॉरी बच्चों, फर्स्ट ईयर है और सेमेस्टर कौन सा है आपका, सेमेस्टर सेकंड है, सेमेस्टर है आपका सेकंड। ओके, तो सेकंड सेमेस्टर में आज आपका टॉपिक है मंटेश्वरी जी। तो मंटेश्वरी लाइक शेयर कर दीजिए। जो अभी पहली बार जुड़े हैं चैनल पर वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आगे देखते हैं। मंटेश्वरी ने पहले मानसिक रूप से कमज़ोर या विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, मैंने पहले बताया ना शुरू में, जो मंटेश्वरी जी थी इन्होंने सबसे पहले विकलांग बच्चों के लिए, जो कमज़ोर बच्चे थे, इनके लिए ये शिक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक, उन्हें बाद में समान शिक्षकों की जो समान शिशुओं की शिक्षा पर लागू किया। ये सिद्धांत है। आइए जानते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला है बच्चों मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ज़्यादा आपसे डीपली नहीं पूछा जाएगा फिलहाल। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत याद रखना। स्वशिक्षा का सिद्धांत, आत्म अनुशासन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, ये चार सिद्धांत। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके पेपर में, ये ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये आपके पेपर में भी पूछा जाएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये जो सिलेबस रखा गया है आपका टीचिंग से, ठीक, तो आपका MA ज़्यादातर शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न हैं। ठीक, तो ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा, इन्होंने किस किस विधि से शिक्षा देने की तकनीक रखी, तो इन्होंने कहा कि ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा दी जाए। तो आइए, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण शिक्षा क्या है। मंटेश्वरी ने शिक्षा में ज्ञानेंद्रियों पर अत्यधिक जोर दिया। ठीक, उनका कहना है कि मानव ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। अगर इंद्रियों का विकास अवरुद्ध हुआ तो ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं होगा। ठीक, अगर जो इंद्रियां होती हैं, अब बताइए आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर जवाब देना कि आपको पता है कि इंद्रियां कौन कौन सी हैं। तो आप सब मुझे कमेंट करते रहिए, इंद्रियां कौन कौन सी हैं। ठीक, आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, आप ज़रूर कमेंट करें। तो संभव नहीं होगा, क्या होगा, और जब इंद्रियों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, तब ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल ही नहीं संभव है। ठीक, अतः ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक, दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार 3 से 7 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील रहती हैं, अतः इनके विकास पर अवश्य ध्यान दिया जाए। ठीक, दिया जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो बच्चे की जो स्पोकन लैंग्वेज होती है वो इसी स्टेज में बहुत अच्छे से सीखता है, जैसा बोलोगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। ठीक, 1 मिनट बच्चों। फिर आता है कामेंद्रियों की शिक्षा। कामेंद्रियों की शिक्षा क्या है, जैसे मारे मंटेश्वरी ने कहा कि कामेंद्रियों की शिक्षा को मानव शिशु के लिए आवश्यक मानती हैं। जो मारे मंटेश्वरी जी हैं ये कामेंद्रियों की शिक्षा को आवश्यक मानती हैं मानव की शिक्षा के लिए, मानव शिशु की शिक्षा के लिए, क्योंकि शरीर के सभी अंगों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि बच्चों को अंगों के सही संचालन की शिक्षा दी जाए। ठीक, अंग संचालन हेतु मांसपेशियों पर नियंत्रण से खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना आदि क्रियाएं सफल हो सकती है। ठीक, ये सभी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएं होती हैं, ये सफल हो सकती हैं कामेंद्रियों के द्वारा। ठीक, खेल के माध्यम से शिक्षा, जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो किंडरगार्टन प्रणाली है फ्रॉबेल के द्वारा
ठीक, ये भी पढ़ाएंगे। किंडरगार्टन में जो है उसमें खेल पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि खेल एक ऐसा खेल के माध्यम से शिक्षा, जी हाँ बच्चों, खेल के माध्यम से शिक्षा। मरियम मंटेसरी जी ने कहा कि शिक्षा को बालक या बालिका की रुचि एवं क्षमता के अनुरूप देने पर जोर दिया। ठीक, बालक की खेल में रुचि अत्यंत स्वाभाविक है, अतः प्रारंभ में खेल के माध्यम से ही शिक्षा का क्या होना चाहिए, विकास शिक्षा का दी जानी चाहिए। ठीक, शिशु को विभिन्न तरह के शैक्षिक यंत्र दिए जाने चाहिए, इससे खेलते खेलते वह वर्णमाला, गणित, भाषा आदि विषय सीख जाता है। ठीक, खेल खेल में ही ये सभी भाषाएं सीख जाता है। आप देखे हैं कि बच्चों को जो खेलने के लिए दिया जाता है ना, वर्णमाला के लिए जो ऐसे ऐसे होता, गिनतारा क्या बोलते हैं, आप सबके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, ये ऐसे ऐसे गोली रहती है ना, ये गिनने के लिए। फिर वर्णमाला के लिए चार्ट दिया जाता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रहता है। ठीक, चार्ट में लिखा रहता है, उसी प्रकार से बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। ठीक, तो आई होप आप बहुत अच्छा समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो प्यारे बच्चों।